हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, आपका मैथ थेरेपी क्लास में गणित शिक्षा में स्वागत है। देखें, स्थानीय मान ज्ञात करने की एक लघु विधि, शॉर्ट मेथड ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर। संख्याओं का स्थानीय मान निकालने का एक शॉर्ट विधि है। देखिए, जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है उसे लिखकर उसके दाएं जितने अंक हों उतने शून्य संख्या के दाईं ओर लिख दें। क्या करना है? जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को लिखें और उस अंक से दाईं ओर जितने संख्या हैं उतना संख्या को हटाकर शून्य लिख दें। यानी वो संख्या मत लिखें, केवल शून्य लिख दें, तो आपको स्थानीय मान प्रकट हो जाता है। जैसे 23,12,288 में 3 का स्थानीय मान क्या निकालना है आपको? 3 का स्थानीय मान। देखिए, ये 3 प्रकट हो रहा है, 3 का स्थानीय मान आपको निकालना है। तो 3 के लिए 3 लिख लें आप। पहले बात 3 लिखा जाएगा। अब 3 के आगे गिने कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। वो 5 अंक हैं। 3 के दाईं ओर क्या है? 3 का स्थानीय मान निकालना। 3 के दाईं ओर 1 2 3 4 5 अंक। देखिए, 3 के दाएं 5 अंक हैं। तब 3 के आगे 5 जीरो लिखो, 0 0 0 0, 5 शून्य लिख दें यहाँ। 3 के आगे 0 0 0 0 0, यही आपका आंसर है। 3 का स्थानीय मान है 3 लाख। ऐसे 2 का निकालना है तो उसका निकल जाएगा ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने 3 का निकाला है। अब आता है जिसे 0.9873 में अंकों का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, क्योंकि ये दशमलव वाली पद्धति है। तो दशमलव वाले अंकों का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना? जैसे 9 का स्थानीय मान 9 × 0.1 बराबर 0.9, 8 का स्थानीय मान 8 × 0.01 बराबर 0.08 होगा। ऐसे 7 का स्थानीय मान देखेंगे तो 7 × 0.001 बराबर 0.007 होगा। 3 का स्थानीय मान 3 × 0.001 बराबर 0.003। अब ये दशमलव के इधर वाले स्थानीय मान निकालने के लिए लघु विधि देखिए, शॉर्ट मेथड क्या होगा इसका? दशमलव के स्थिति में जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना हो, ध्यान दीजिए, जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना हो उसे लिखें। उसके बाईं ओर की संख्या गिनकर, उस संख्या के बाईं ओर की संख्या गिनकर उतना ही शून्य अंक के बाईं ओर लिखकर दशमलव लगाएं। बाईं ओर अब की बार शून्य लिखना है। आपने ऊपर देखा था कि दाईं ओर शून्य लिखा था आपने, लेकिन दशमलव की स्थिति में बाईं ओर उतना शून्य लिखा जाता है। आप देख लें कैसे निकाला गया है। देख लें, यहाँ 9 का निकाला गया था स्थानीय मान, तो 9 के आगे कोई अंक नहीं था तो कोई शून्य नहीं लगाया गया, केवल दशमलव लगाया गया है। फिर 8 देखिए, 8 के आगे एक संख्या 9 थी, इसलिए 8 के आगे एक जीरो लगा दिया गया, दशमलव लगा दिया गया, संख्या गिना गया, एक संख्या आई 8 के बाईं ओर। देखिए, वही कह रहा है कि बाईं ओर की संख्या गिनकर उतना ही शून्य अंक के बाईं ओर लिखना है। तो बाईं ओर अंक गिना गया, 8 के बाईं ओर एक अंक, तो 8 के बाईं ओर एक जीरो लगाया गया, सही हो गया। उसके बाद दशमलव लिखा है। फिर 7 के बाईं ओर गिना गया तो 2 अंक आया, तो 7 के बाईं ओर 2 जीरो लगाया गया, तब दशमलव लगाया गया, यह उसका स्थानीय मान हो गया। ऐसे 3 के बाईं ओर देखा गया 3 अंक है, तो 3 के बाईं ओर 3 शून्य लगाया गया और दशमलव लगा दिया गया। ये स्थानीय मान, दशमलव के अंकों का स्थानीय मान निकाला जा सकता है। अब आता है कुछ टिप देख लीजिए। 2 सम या विषम संख्या का योग या अंतर, 2 सम संख्याएं हो अथवा 2 विषम संख्याएं हो, उनको जोड़ा जाए या घटाया जाए। सम को सम से जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सम संख्या मिलेगी। विषम को विषम से जोड़ा जाए या घटाया जाए तो विषम संख्या मिलेगी। यह है सदैव विषम से विषम को जोड़ा या घटाया जाए तो क्या मिलेगा? सम संख्या। यानी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उनको जोड़ने या घटाने पर दो संख्याओं को क्या है, आपको केवल सम संख्या प्राप्त होती है।
जैसे 4 में 4 जोड़ा जाए या 4 में 2 जोड़ा जाए तो सम संख्या प्राप्त होगी। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, या 4 में 10 जोड़ेंगे 14, सम संख्या। लेकिन जब 3 में विषम संख्या, विषम 3 है, 5 भी विषम है, दोनों 5 और 3 को जोड़ा जाए तो 8 आएगा, वो सम संख्या आएगी। अर्थात विषम संख्या 2 जोड़ी जाए अथवा 2 सम संख्या जोड़ी जाए तो उसका उत्तर हमें सम संख्या मिलेगा, ये सत्य है। चलिए अब आता है जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो उतने बार 9 लिख दें। 4 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लिखा तो 4 9 लिख जाए, 9 9 9 9, 4 बार लिख दें, हो गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो 9 और 9 लिख दें, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। 3 अंकों की लिखनी है तो 9 9 9 3 बार लिख दें, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई है। तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए उतने बार 9 लिख दें, सत्य है। अब आता है जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो, 1 के दाईं ओर उतने अंकों की संख्या से 1 शून्य कम लिख दें। जैसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखने और उसके दाईं ओर 3 शून्य लिख दें। लिखना है 4 अंक की तो 4 से 1 कम, अर्थात 3 0 1 के दाईं ओर लिख दें तो वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। 5 अंकों की लिखनी है तो 1 के आगे 4 शून्य लिख दें, 4 0 बढ़ा दें तो वह जो है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। धन्यवाद।